क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आई एम सॉरी। महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के इस नाम के पीछे उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, ये आप लोग बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे सुपर स्टार कलाकार अमिताभ बच्चन जी के बारे में। जी हाँ, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड से पहले ऑल इंडिया रेडियो में काम करने की तलाश में गए थे, लेकिन उनको भारी आवाज़ के कारण उनका मजाक उड़ाकर उन्हें वहां से निकाल दिया गया, जिसके कारण अमिताभ बच्चन काफ़ी निराश हुए और उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वो अब कुछ अलग करेंगे, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन ने अपने मन में आत्मविश्वास भरा और बॉलीवुड में काम करने की सोची, जिसकी वजह से वो मुंबई आए। मुंबई में इतना आसान नहीं था उस समय। अगर हम बात करें तो जिस समय अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में अपना कदम जमाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उस समय कई ऐसे स्टार बॉलीवुड में सिक्का जमाए हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के जीवन परिचय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज ये नाम कोई रटने की या जानकारी की मुहताज नहीं है। इसने अपने नाम के लिए कई ऐसे काम किए और कई ऐसे संघर्ष किया है जिनका नाम महानायक कहा जाता है और बिग बी के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नाम को बनाने के लिए उन्हें कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। तो आइए आज हम बताना चाहेंगे कि आखिरकार अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा क्या हुआ। बताया जाता है कि जिस समय अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में अपने करियर को जमाने की बात कर रहे थे, उस समय कई ऐसे सुपरस्टार कलाकार थे जिन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम बना लिया था। जी हाँ, धर्मेंद्र जी, दिलीप कुमार साहब, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे कई सुपरस्टार कलाकार उस समय बॉलीवुड में छाए हुए थे। विनोद खन्ना साहब का एक अलग ही पहचान था। जी हाँ, लेकिन अमिताभ बच्चन को चांस मिला टीनू वर्मा की वजह से। टीनू वर्मा को उस समय फिल्म ऑफर हुई थी सात हिंदुस्तानी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में चांस तो मिला, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के करियर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक ही नहीं, अमिताभ बच्चन को काफ़ी निराशा भी हुई और लोग अमिताभ बच्चन का मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो आइए हम बताना चाहेंगे कि आखिरकार अमिताभ बच्चन के हाथ वह कौन सी ऐसी फिल्म लगी जिससे वो रातों रात स्टार बने। और वही पौड़ी चढ़ते चढ़ते अमिताभ बच्चन उन पौड़ियों तक चढ़ गए कि जो स्टार इनके साथ साइड रोल में भी काम नहीं देना चाहते थे, वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों में काम करने के लिए तरसते थे। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन फिल्म थी जंजीर, जो आज इसे 50 साल पूरे हो गए हैं। अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन की उम्र आज के दौर में 80 साल है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर हमेशा उनके लिए खास फिल्म रहेगी। जंजीर ने बिग बी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। ये तो आप सब लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। इंडस्ट्री में एंट्री करने के साथ ही अमिताभ बच्चन ने लगातार कई पलाप फिल्में दी, या फिर कहें कि पलाप फिल्मों की लाइन लगा दी। जंजीर अमिताभ के हिस्से में तब आई जब एक्टिंग के अपने डूबते करियर से बिग बी परेशान हो चुके थे। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि अमिताभ बच्चन को के साथ कई बड़ी अभिनेत्रियां काम करने से भी कतराने लगी थी। बिग बी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने शहर इलाहाबाद जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उन्हें डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने जंजीर ऑफर कर दी, जिसके बाद बिग बी ने तय किया कि अगर यह फिल्म भी नहीं चली तो वह इंडस्ट्री छोड़कर इलाहाबाद लौट जाएंगे। जी दोस्तों, क्या आप आसान समझते हैं कि बॉलीवुड में तब इतना आसान नहीं था जब अपने करियर को एक ऊंचाइयों तक ले जाना था। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने आखिरकार अपनी मेहनत और अपनी सफलता के पीछे अपनी जान झोंक दी और आखिरकार आज महानायक कहलाए जाते हैं। तो आइए हम जानेंगे अमिताभ बच्चन की वो पूरी कहानी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जी हाँ दोस्तों, हताशा निराश अमिताभ बच्चन के लिए जंजीर खारा सोना साबित हुई। फिल्म सुपरहिट रही और इसके साथ अमिताभ बच्चन के एक्टिंग करियर की पहली पहिया भी चल पड़ी। हालांकि बिग बी को जंजीर मिलना भी एक किस्मत का खेल था। उनसे पहले यह फिल्म उस दौर के कई बड़े एक्टर्स को ऑफर हुई थी, लेकिन फाइनल हीरो अमिताभ बच्चन बने। अमिताभ बच्चन को रातों रात शोहरत दिलाने वाली जंजीर ने 11 मई को
50 साल पूरे कर लिए हैं। आइए जानते हैं इसी फिल्म से जुड़े अनसुने किस्से। शुरुआती में जंजीर धर्मेंद्र को ऑफर हुई थी, लेकिन दूसरी फिल्म में बिजी होने के कारण बात बन नहीं पाई और उन्हें मना कर दिया। धर्मेंद्र के बाद जंजीर के लिए राजकुमार को अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया था। अंत में प्रकाश मेहरा ने बॉम्बे टू गोवा से इम्प्रेस होकर यह फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर की। हालांकि उन्हें कई फ्लॉप फिल्में दे चुकी, बिग बी को लेने में झिकझिक हो रही थी। जंजीर में अमिताभ बच्चन की एंट्री के बाद हीरोइन के लिए फाइनल की जा चुकी थी। फाइनल थी हीरोइन उस समय मशहूर मुमताज़, जिन्हें आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। अगर हम बात करें तो मुमताज़ उस दौर की कई बड़ी सुपरहिट फिल्में दे चुकी थी और मुमताज़ बिल्कुल अमिताभ बच्चन के साथ काम करना नहीं चाहती थी। मुमताज़ को ऐसा लग रहा था कि अमिताभ बच्चन की कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं और उनके साथ अगर मैं काम करूंगी तो मेरा भी करियर में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से मुमताज़ ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। अमिताभ बच्चन के लिए इतना ज़्यादा दिक्कतें आईं कि उनके साथ काम करने में हीरोइन भी साथ नहीं दे रही थी। अमिताभ बच्चन की एंट्री के बाद हीरोइन के लिए फाइनल की जा चुकी मुमताज़ थी, करने से मना कर दिया। तो उसके बाद यह फिल्म जया बच्चन को ऑफर हुई और उन्होंने कह दिया कि जंजीर में जया बच्चन काम करेंगे। एग्री यंग मैन फिल्मों का सिलसिला शुरू किया। जंजीर में पहली बार प्राण और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बनी थी। फिल्म के गाने यारी ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी के लिए प्राण ने डांस करने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने जंजीर को छोड़ने तक की बात कह दी थी। प्राण को मनाने के लिए प्रकाश मेहरा को एक्टर के घर दौड़ना पड़ गया था। यहाँ तक ही नहीं कि उस समय प्राण का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा और उन्हें अच्छी खासी दर्शकों की पहचान भी हो सकती थी। लेकिन जब यह बात पता चली, एक गाने पर प्राण जी को डांस करना था और उन्होंने इस डांस की वजह से फिल्म छोड़ने तक की भी कह दी थी, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन को प्राण के घर जाकर उन्हें मनाना भी पड़ा। लेकिन बात प्राण अमिताभ की ना माने, जिसकी वजह से प्रकाश मेहरा ने उन्हें खुद इस बात का खुलासा किया कि अगर आप इस फिल्म को छोड़ देंगे तो अमिताभ बच्चन के बस की बात नहीं है इस फिल्म को सुपरहिट कराने में। जी हाँ दोस्तों, हालांकि प्रकाश ने बाद में यह कहते हुए प्राण को मना लिया था कि जंजीर को बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाना अमिताभ बच्चन के बस की बात नहीं है और वह इस फिल्म का अहम हिस्सा है। प्रकाश की इस बात को सुनकर प्राण मान भी गए और उन्होंने गाना भी शूट किया, जिसके बाद इतिहास रच दिया। जंजीर के लेखक जावेद अख्तर और सलीम खान थे। इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले अजीत, जिन्हें आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। अजीत की वो आवाज़ दमदार थी कि जिन्हें लोग काफ़ी पसंद भी करते थे। अजीत ने फिल्म में विलन का किरदार निभाया था। उन्होंने मेकिंग के दौरान डायरेक्टर से पूछा कि क्या वह हाजी मस्तान से मिले हैं। क्या उन्होंने बताया कि हाजी मस्तान ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, बल्कि शांति से अच्छे से बोलते थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। इसीलिए उन्होंने फिल्म में विलन के बात करने के तरीके को बदल दिया। प्राण के इतने सब जानने के पीछे की सच्चाई ये थी कि लेखक सलीम खान भोपाल और इंदौर शहर में रहने वाले डॉन को जानते थे और उन्हीं पर आधारित किरदार लिखी गई थी। अजीत को डॉन से मिलवाने भी ले गए थे, जहां वह एक हफ्ता रुके भी थे। उन्होंने किरदार को अच्छे से समझा और फिर उसे स्क्रीन पर निभाया। जी हाँ दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं सलीम और जावेद अख्तर, जिनकी लिखी हुई कहानी कभी भी फ्लॉप नहीं होती थी और इसी फिल्म की कहानी जंजीर में लिखी गई थी, जो कि भोपाल के एक डाकू के ऊपर इस फिल्म की निर्धारित कहानी थी और यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। जी हाँ दोस्तों, हम बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपनी ऊंचाइयां इस हिसाब से भरी कि उनके आगे जो सुपरस्टार एक्टर थे वो सारे के सारे ढेर हो गए और अमिताभ बच्चन अपनी लंबाई और ऊंचाई और जिस आवाज़ की वजह से उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाला गया था, वही दमदार आवाज़ और डायलॉग की बॉलीवुड से लेकर पूरा हिंदुस्तान भी दीवाना हो गया। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की आवाज़ क्या आपको भी पसंद आती है? तो क्या
आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आखिरकार अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो में काम मिला होता तो क्या आज जो अमिताभ बच्चन ऐसे स्टार बने हुए हैं, क्या आज ये जगह कोई और लेता? तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताना। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर हमारी आवाज़ में अगर आपको कोई डिफरेंस लगता है तो आप अपने छोटे भाई की तरह हमें क्षमा करें। जो भी हमारे तक जानकारी थी मैं आप लोगों तक ज़रूर कोशिश कर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज का वीडियो हमारा अमिताभ बच्चन जी के ऊपर रहा। अमिताभ बच्चन जी के करियर में कई बड़ी सुपरहिट फिल्में रही, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मी करियर में करीबन 3 रोल एक फिल्म में ही निभाया, जो कि यह बहुत ही बड़ी बात होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और पसंद आए वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।